जम्मू कश्मीर में जो हुआ उससे देश का हर एक नागरिक दुखी है, आप भी और हम भी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हर पाकिस्तानी तो याद रखेगा ही, साथ ही पाकिस्तानी सरकार को तो अब तारे गिनकर रात और घड़ी की सुई देखकर दिन निकालने पड़ेंगे। मोदी सरकार ने उसका ये हाल कर दिया है कि अब इस भीषण गर्मी में वो पानी को तरसेंगे। साथ ही एक ही मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान की ऐसी खटिया खड़ी कर दी है कि उसकी पुश्तें भी इसको भूल नहीं पाएंगी। कल शाम को एक मीटिंग हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने तूफानी फैसले लिए हैं, जिससे पाकिस्तानी आर्मी की रातों की नींद हराम हो गई है। पहले आप सुन लीजिए इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। इस मीटिंग में इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई है कि बदला कैसे और कब लिया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर अभी कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ बड़ा करने के लिए प्लान को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिससे अब पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आवाम का जीना दूभर हो जाएगा। पहला फैसला, भारत ने 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया है। यह संधि स्थगित होने से पाकिस्तान में जल संकट छाएगा, आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। आपको बता दूं कि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, वो ही सिंधु समझौता है। इसका मकसद यह था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष नहीं हो और खेती करने में कोई परेशानी या बाधा ना आए। लेकिन भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में अब पानी का संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती है वो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर करती है। दूसरा फैसला, अटारी चेक पोस्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जी हां, अटारी चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान के लोगों की आवाजाही तो बंद होगी ही, साथ ही छोटे सामानों को भारत अब निर्यात नहीं करेगा। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए लगभग 1 वीक यानी कि 1 मई तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद वो इस रास्ते से नहीं लौट पाएंगे। तीसरा जो बड़ा फैसला है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी तरह की वीजा सर्विस है वो बंद कर दी है। अगर कोई भी पाकिस्तानी भारत में है तो उसको 48 घंटे में भारत देश को छोड़ने का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, SAARC वीजा छूट योजना से भी अब पाकिस्तानी लोग भारत नहीं आ पाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि इसका असर है वो कितना और क्या होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर या रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत आ जाते हैं। इसके अलावा वो धार्मिक यात्राओं का बहाना करके भी भारत आते हैं, और ऐसे लोगों के साथ में कुछ गलत इरादों वाले लोग भी भारत आ जाते हैं, जो आतंकी हमलों जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में ये इस तरह की सारी वीजा सर्विसेज बंद होने से आतंकियों के भारत में आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जो किसी भी बहाने से भारत में प्रवेश कर जाते थे। चौथा जो बड़ा फैसला है वो भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन से डिफेंस एडवाइजर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय है। 1 मई 2025 तक पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। भारत ने आजादी के बाद से अब तक दिल्ली में कभी भी पाकिस्तान के दूतावास को बंद नहीं किया है, लेकिन अब इस घटना के बाद में भारत ने यह कड़ा कदम उठाया है।
इसके साथ ही पांचवा जो बड़ा फैसला है वो ये है कि भारत ने भी अपने डिफेंस एडवाइजर्स हैं वो पाकिस्तान से बुला लिए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स हटाने के साथ ही भारत भी अपने मिलिट्री, नेवी, एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद स्थित इंडियन हाई कमीशन से वापस बुलाएगा। हाई कमीशन में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। दोनों उच्चायोग से सर्विस एडवाइजर्स के 5 सपोर्टिंग स्टाफ को भी वापस बुलाया जाएगा। अब आप ये जान लीजिए कि इन फैसलों का क्या असर होने वाला है। देखिए, सैन्य डिप्लोमेटिक संवाद अब पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। भारत में पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों की वापसी से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की जो बातचीत है और जो संपर्क अब तक होता था वो पूरी तरह से कट आउट, मतलब क्लोज, बंद हो जाएगा। हाई कमीशन का प्रभाव भी अब कम हो जाएगा क्योंकि स्टाफ की संख्या अब घटाकर 55 से 30 हो जाने से पाकिस्तानी उच्चायोग की कार्य क्षमता और भारत में उनकी कूटनीतिक मौजूदगी सीमित हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे मोदी सरकार के कुछ अहम फैसले जो अभी कल शाम को हुई बैठक में लिए गए हैं। आपकी क्या राय है? मोदी सरकार को अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? इस सारे वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टेटस और स्टोरी पर लगाइए। साथ ही लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सारे मुद्दे नहीं उठा रहा है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जिस मुद्दे पर ज्यादा कमेंट आएंगे हम उसका वीडियो लेकर आपके लिए तैयार रहेंगे। तो बीएन हिंदी को देखते रहिए और खबरों से जुड़े रहिए।